हेलो बच्चों, आज अपने जो टॉपिक लेके आए हैं वो लेके आए साइंस से। ऊपर लिखा ही होगा कि आज अपने कौन सा टॉपिक करेंगे, वो करेंगे पीएच। ठीक है, अब पीएच क्या होती है, उसका क्या क्या यूज होता है, वो चीज आज अपने यहाँ पे इस वीडियो में पढ़े रहेंगे, इसलिए पूरी वीडियो में मेरे साथ जुड़े रहना। तो सबसे पहले होता है पीएच। अब पीएच की चीज क्या है ये तो अपने को पता होना चाहिए। पीएच की अगर फुल फॉर्म की बात करें तो पीएच की फुल फॉर्म होती है पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन। ठीक है, यानी पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन, यानी हाइड्रोजन आयन की शक्ति, या अपने हिंदी में बोले तो फुफांस। ठीक है, तो सबसे पहले होता है पीएच। अब पीएच क्या होती है, तो सबसे पहले मैं बताऊंगी कि पीएच का जो यूज होता है वो किस में किया जाता है। जैसे अम्ल हो गया और क्षार हो गया। अम्ल और क्षार की वीडियो में आगे जो नेक्स्ट वीडियो है वो मैं अम्ल और क्षार की लेके आऊंगी। क्लास 10th का टॉपिक है, तो उसमें अपने यहाँ यूज होता है पीएच। अब पीएच का उपयोग किस लिए होता है, अम्ल और क्षार की पहचान करने के लिए कि कौन सा पदार्थ अम्ल है कौन सा क्षार है और उनकी पीएच कितनी होती है उसको ज्ञात करने के लिए अपने पीएच का मान है। पीएच की सहायता से अम्ल और क्षार की पहचान करते हैं। जैसे सबसे पहले अगर मैं बात करूं, थोड़ा सा बता देते हैं कि अम्ल क्या होते हैं, जिसे अपने बोलते हैं एसिड, और जो क्षार होते हैं उसे क्या बोलते हैं अपने इंग्लिश में, बेस। अब ये चीजें क्या होती है, अम्ल क्या होते हैं और क्षार क्या होते हैं। अम्ल होती हैं जिनकी पीएच 0 से 7 के क्या होती है, बीच में होती है। जिनकी पीएच 0 से 7 के बीच में होते हैं, जिसे H पॉजिटिव आयन मुक्त होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, अम्ल कहलाते हैं। और क्षार की बात करें 7 से लेकर 14 तक पीएच होती है, जिसमें OH नेगेटिव आयन मुक्त होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, क्षार कहलाते हैं। अब देखो अगर इसकी पहचान करें, अम्ल होते हैं वो स्वाद में क्या होते हैं, खट्टे होते हैं, स्वाद में खट्टे होते हैं। ठीक है, और नीले लिटमस को क्या करते हैं, लाल करते हैं। यानी अपने लिखे नीले लिटमस को किस में बदलते हैं, लाल में बदलते हैं। ठीक है, सिंपल अगर मैं दो बात करूं तो अम्ल होते हैं वो स्वाद में खट्टे होते हैं, नीले लिटमस को लाल करते हैं, जिनमें H पॉजिटिव आयन मुक्त होता है और पीएच 0 से 7 के बीच होती है। ये 4 पॉइंट है। अगर मैं क्षार की बात करूं तो पीएच 7 से 14 के बीच में होगा, OH नेगेटिव आयन मुक्त होंगे और स्वाद में क्या होते हैं, स्वाद में अगर बात करें तो कड़वे होते हैं। ठीक है, और ये लाल लिटमस को किसमें बदलते हैं, नीले में बदलते हैं। यानी लाल लिटमस को जो नीले में बदलते हैं वो क्षार कहलाते हैं, और नीले लिटमस को जो लाल में बदलते हैं वो अम्ल कहलाते हैं। ये दोनों के 4-4 पॉइंट है। ठीक है, अब ये 4-4 पॉइंट है, लेकिन ये इनका यूज है जब अपने को, अब जैसे कोई भी पदार्थ रखती है, अम्ल में स्वाद में खट्टे हैं कड़वे हैं, उससे तो अपने अंदाजा लगा सकते हैं कि कौन सा अम्ल है कौन से। लेकिन अगर बात करें पीएच की, ठीक है, इनकी पीएच कितनी होती है, तो वो पीएच मीटर की सहायता से, पीएच स्केल आता है, पीएच मीटर आते हैं, छोटे छोटे पेजेस आते हैं, उनकी सहायता से अपने ज्ञात करते हैं कि अम्ल कौन सा है क्षार कौन सा है, उनकी पीएच कितनी है। तो सबसे पहले अपने बात करते हैं पीएच। तो पीएच स्केल की यहाँ पे अपने बात करेंगे कि पीएच सेल क्या है। जैसे मान लो ये यहाँ से लेके कोई भी ये स्केल है, ठीक है, यहाँ पे 0 और 14 जो पीएच होता है, पीएच का मान जो स्केल होता है उसमें 0 से लेके 14 तक ही नंबरिंग होंगी। 0 और 14 का मिड पॉइंट क्या कहलाता है, 7 होता है। ठीक है, जहाँ पे 7 होगा वहां पे क्या होगा, उदासीन होगा, न अम्लीय होगा, न क्षारीय होगा। ठीक है, वो पदार्थ क्या कहलाएगा, उदासीन कहलाएगा, जिसकी पीएच 7 होगी। ना तो वो कड़वा होगा और ना ही वो खट्टा होगा, 7 होगा उदासीन, या आपने बोल सकते हैं नमक लवण हो जाए। जैसे अगर अपने पानी की बात करें तो पानी ना खट्टा होता है ना कड़वा होता है, तो पानी की पीएच होती है वो लगभग 7 होती है। मैंने लगभग बोला है, 7.4 भी हो सकती है और 6 पॉइंट समथिंग भी हो सकती है। वैसे तो 7.4 होती है मोस्टली, तो मतलब इसका मतलब मैंने लगभग बोला है, तो इसका मतलब वो ना तो कड़वा होता है ना ही खट्टा होता है। इसका मतलब पानी की जो पीएच है वो कितनी होती है, 7 होती है। अगर अपने रक्त की बात करें, ब्लड होता है अपना, तो ब्लड की भी पीएच लगभग 7 के आसपास होती है। इसका मतलब वो ना तो अम्लीय है ना वो क्षारीय है। अब देखो 0 से लेकर 7 तक के जो बीच होते हैं वो क्या कहलाते हैं, अपने अम्ल कहलाते हैं, और 7 और 14 के बीच होते हैं वो क्या कहलाते हैं, अपने क्षार कहलाते हैं। इसमें हमेशा H पॉजिटिव आयन मुक्त होता है और इसमें हमेशा OH नेगेटिव आयन मुक्त होते हैं। ठीक है, यानी जो कोई भी पदार्थ होगा अगर उसमें H पॉजिटिव आयन मुक्त होंगे इसका मतलब वो अम्लीय है, और जिसमें OH नेगेटिव आयन होंगे वो हमेशा क्षार होगा। अब देखो अगर बात करें 0 से, जैसे ही अपने 7 से लेकर 0 तक के बीच जाएंगे तो H पॉजिटिव की सांद्रता है वो हमेशा बढ़ती है, सांद्रता हमेशा क्या होगी, बढ़ती होगी। ठीक है, और 7 से लेकर 14 के बीच जाएंगे तो OH नेगेटिव
आयन की सांद्रता है वो क्या होगी, वो बढ़ती है। इससे क्या कहना चाह रही हूँ, देखो एक तो होता है 0, एक होता है 7। जैसे जैसे 0 मतलब 7 से 0 की तरफ जाएंगे ना, H पॉजिटिव आयन की सांद्रता बढ़ेगी, वो उतना ही स्ट्रॉन्ग अम्ल होगा। और 7 से लेके 14 की तरफ जाएंगे, जैसे जैसे 14 के पास आएंगे ना, क्षार की जो क्षार है उसकी प्रबलता उतनी ही स्ट्रॉन्ग होगी। इसका मतलब अगर मैं बात करूं, एक तो मान लो किसी की पीएच 1.5 है और एक की पीएच है 6.3 है। अब इसमें पर्बल कौन सा होगा, इसमें होगा पर्बल अम्ल, ये पर्बल अम्ल ये होगा, और ये कौन सा होगा, दुर्बल। दुर्बल का मतलब क्या होगा, अगर 7 के जैसे जैसे नजदीक आएंगे इसका मतलब उदासीन होता जाएगा। जैसे अगर मैं 7 की बात करूं, इधर है 0, ठीक है, जैसे मैं 7 की तरफ आऊंगी इसका मतलब क्या होगी, उसकी अम्लता उतनी ही घटती जाएगी, प्रबलता। तो इसका मतलब जैसे जैसे 7 के पास आएंगे वो पदार्थ उदासीन होता जाएगा। इसका मतलब जितने 7 से दूर होगा उतने ही प्रबल होंगे, जितने 7 से नजदीक होंगे उतने ही दुर्बल होंगे। अगर मैं बात करूं अम्ल की, अम्ल और क्षार की, ठीक है, तो अम्ल की क्षार जैसे जैसे 7 के नजदीक होगी वो दुर्बल अम्ल होगा, और क्षार की बात करूं 7 के नजदीक होगा कोई भी क्षार तो उतना ही दुर्बल होगा। मतलब 7 से दूर होंगे तो प्रबल होंगे और 7 से नजदीक होंगे तो वो दुर्बल होंगे, ठीक है। अब देखो अम्ल की अगर बात करूं, एक हो गया सबसे स्ट्रॉन्ग अम्ल कौन सा है, अपना HCl, ठीक है, इसमें H पॉजिटिव आयन है, इसमें OH तो नहीं दिख रहा ना, तो इसका मतलब ये प्रबल क्या है, अम्ल है। ये क्या है, प्रबल अम्ल है। अगर मैं एक बात करूं NaOH की, NaOH, इसमें OH आयन दिख रहा है। अब आप कहोगे कि यहाँ पे H भी तो दिख रहा है, लेकिन ये सोडियम है, ये सोडियम है, ये ऑक्सीजन है, ये हाइड्रोजन, अलग अलग थोड़ी मानेंगे। एक तत्व में 3 तत्व हो सकते हैं क्या, 2 होंगे, एक सोडियम है एक हाइड्रोजन आयन, मतलब OH नेगेटिव आयन। तो ये क्या होगा, ये होगा अपना प्रबल क्षार, ठीक है। अब देखो अम्ल और प्लस क्षार है, ये स्ट्रॉन्ग अम्ल है और ये स्ट्रॉन्ग क्षार है, ये दोनों मिलकर किसका निर्माण करते हैं, NaCl, और प्लस जल निकालते हैं। इसका मतलब ये NaCl क्या है, लवण है। यानी जब अम्ल और क्षार मिलकर निर्माण किसका करेंगे, लवण का निर्माण करेंगे, साथ में क्या निकालेंगे, जल बाहर निकालेंगे। तो इस हिसाब से अपने पीएच होते हैं, पीएच का मान किसी भी पदार्थ की प्रबलता या अम्लता को और साथ में उसकी पीएच को ज्ञात करने के लिए किसका यूज किया जाता है, पीएच मीटर का यूज किया जाता है, ठीक है बच्चों। तो ये यहाँ पे अपने साइंस का एक छोटा सा टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि मैं आपकी समय पर छोटे छोटे टॉपिक है वो लेके आऊं, ताकि आपको साइंस है वो बिल्कुल इजी सी लगने लगे। थैंक यू।